बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों? यह आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 52 खोलिए। जी बेटा, सफ़ा नंबर 52 पे हम आ गए हैं और यहाँ पर आज हम अपना नया सबक शुरू करेंगे। मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद। मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद, जी ये इनकी तस्वीर है। और ये कौन है बेटे? ये हमारे पाक फ़ौज के जवान हैं, ठीक है, हमारे कौमी हीरो हैं और इन्होंने शहादत का दर्जा पाया, जभी तो इनके नाम के आगे शहीद लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या तस्वीर बनी हुई है बेटे? ये बना है निशान हैदर। निशान हैदर क्या होता है? निशान हैदर हमारे मुल्क का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है जो उन फ़ौजियों को मिलता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वतन को और ये क्या है? ये वो सबसे बड़ा फ़ौजी एहसास है जो उन फ़ौजियों को मिलता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वतन को बचाते हुए क़ुर्बान कर दी, ठीक है। तो मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद की कहानी हम पढ़ते हैं बेटे। मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद 6 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए। वतन आने के बाद पाकिस्तान आने के बाद मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद ने 1946 में बतौर एयरमैन अपनी मुलाज़मत का आगाज़ किया और 1947 में कारपोरल के ओहदे पर फाइज हुए। 1948 में पाक फ़ौज की मुलाज़मत के लिए दरख्वास्त दी, ठीक है। अगले सफ़े पर आइए। जनवरी 1956 में अज़ीज़ भट्टी को आला तरबियत के लिए कनाडा भेज दिया गया। मेजर अज़ीज़ भट्टी 12 सितंबर 1965 को दुश्मन के गोले की ज़द में आकर शहीद हुए। 6 सितंबर 1965 की रात की तारीकी में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। सुबह होने तक दुश्मन पाक सरहद अबूर कर चुका था और पाकिस्तान के दिल यानी लाहौर पर कब्ज़े का ख्वाब भी देख चुका था। हमले की इत्तला मिलते ही फ़ौज की आला क़यादत ने मेजर अज़ीज़ भट्टी को अपनी कंपनी के साथ, कंपनी जी बेटे, हर फ़ौजी की जो मेजर होते हैं उनकी एक कंपनी होती है जिसमें कुछ फ़ौजी जवान होते हैं, अपनी कंपनी के साथ बल्क़ी सेक्टर पर दुश्मन की पेश कदमी को रोकने का हुक्म दिया, क्योंकि बर्की सेक्टर से भारतीय फ़ौज पाकिस्तान में दाखिल होने की पूरी कोशिश कर रही थी। महाज पर रवाना होने से पहले मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद ने अपनी अहलिया से कहा, अहलिया यानी कि बीवी, मैं आज जिस कदर खुश हूँ तुम उतनी उदास हो रही हो। मुजाहिदीन के लिए मैदान जंग को रवाना होने की साथ उनकी ज़िंदगी की मुबारक तरीन साथ होती है, साथ घड़ी लम्हा। तुम्हें मालूम है कि आज मैं वतन अज़ीज़ पर नापाक अज़ाइम के साथ हमला करने वाले ज़लील व मक्कार दुश्मन की सरकोबी के लिए मैदान में जा रहा हूँ, सरकोबी के लिए, ख़ात्मे के लिए। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे खुशी खुशी रुखसत करो। अगर मैं इस मुक़द्दस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आंसू ना बहाना। देखा बेटा आपने, यह है पाकिस्तान के फ़ौजियों का अज़म, उनकी हिम्मत, उनका जज्बा कि उन्हें इतनी खुशी हो रही है कि वो जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं और अगर वो कह रहे हैं कि मैं इसमें शहीद हो जाऊँ तो आंसू नहीं बहाना, यानी अफसोस नहीं करना। मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद अपने जवानों के साथ BRB नहर पर पहुँचे और जवानों से कहा, बहादुरो डट कर मुकाबला करो। हडियारा पर दुश्मन का कब्ज़ा हो चुका था। मेजर अज़ीज़ दुश्मन की नक़्लो हरकत पर पूरी तवज्जो से नज़र रखे हुए थे। नक़्लो हरकत जो उनकी मूवमेंट थी, भूख प्यास नींद और आराम, हर चीज़ का ख्याल उनके जहन से निकल चुका था। उन्होंने दुश्मन पर इस तरह गोले बरसाए जैसे कोई करीब खड़ा फायरिंग कर रहा हो। जी बेटे, इस तरह से ताक ताक के देख देख कर के दुश्मन कहाँ है वहाँ पे इस तरीके से गोले बरसाए। सफ़ा पलटिए। मेजर अज़ीज़ भट्टी मुसलसल दुश्मन के हमलों की जद में थे। जी, जब ये गोले बरसा रहे थे तो दुश्मन भी तो हमला कर रहा था ना बेटे, तो मेजर अज़ीज़ भट्टी मुसलसल उनके हमलों की जद में थे, मगर वो अपने फ़राइज़ बिला खौफ व ख़तर अंजाम देते रहे। मेजर अज़ीज़ भट्टी रात भर जागते और दुश्मन के मोर्चों पर गोलाबारी कराते रहे, यहाँ तक कि 7 सितंबर की सुबह का आगाज़ हुआ। मेजर अज़ीज़ भट्टी ने अपने जवानों के साथ नमाज फ़जर अदा की और रो रो कर वतन अज़ीज़ की हिफाजत और अपनी कामयाबी के लिए दुआ की।
नमाज से फारिग होकर तोप खाने को गोलाबारी का हुक्म दिया, जिससे ड्यूटी पर मौजूद भारतीय सिपाही भस्म हो गए, जल गए और भारतीयों के असलहे के ज़ख़ीरे में आग लग गई। जो असला लेकर आए थे ना, वो गोला बारूद और बंदूकें, उन सब के ज़ख़ीरे में आग लग गई। मेजर अजीज़ भट्टी दिन और फिर रात भर दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिलाते रहे, उन इरादों को ख़त्म करते रहे, नाकाम करते रहे। ज़मीनी हमलों के साथ साथ फ़ज़ाई हमले भी जारी थे, यानी अटैक ज़मीन से भी हो रहा था और एरोप्लेन्स के ज़रिए भी हो रहा था। हमारे बहादुर शहबाजों ने फ़ज़ाई जंग में जो एयर से जंग लड़ रहे थे, फ़ज़ाई जंग में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। ये मुहावरा है बेटे, कि उसे नाकाम कर दिया, उसे शिकस्त दे दी, उसे हरा दिया। दुश्मन के जहाज़ों को इतनी मोहलत ही ना मिलती कि वो पलट कर भाग भी सकते। भारतीय फ़ौज को मेजर अजीज़ भट्टी की ओपी पोस्ट का इल्म हो चुका था और वो इस पोस्ट को तबाह करने के लिए मुसलसल गोलाबारी करते रहे। मेजर अजीज़ भट्टी मुसलसल 3 रोज़ तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। जी बेटा, कंटिन्यू 3 डेज़ तक उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म की। ना वो सोए बीच में, मुसलसल बस सिर्फ हमला, दुश्मनों की नकलो हरकत को देखना और उस पर अटैक करना। आपके ऑफिसर कर्नल मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी ने आपको वायरलेस पर कहा, आप 3 रोज़ से महाज पर हैं, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, लिहाजा आप चंद रोज़ के लिए पीछे आ जाएं, मैं आपकी जगह दूसरा ऑफिसर भेज रहा हूं। मेजर अजीज़ भट्टी ने जवाब दिया, सर महाज पर पोजीशन बड़ी नाजुक है, मैं यहाँ ठीक हूँ। 12 सितंबर की सुबह, 12 सितंबर, ठीक है, 6 सितंबर से हमला शुरू हुआ था, ये 12 सितंबर की सुबह दुश्मन की पेशकदमी रोकने के बाद मेजर अजीज़ भट्टी ने नमाज फजर अदा की। इसके बाद आपने एक जवान को नई वर्दी लाने के लिए भेजा। वो वर्दी तो ले आया मगर किसी और अफसर की। इस पर आपने जवान से कहा, ये वर्दी मेरी नहीं, जाओ मेरी वर्दी लेकर आओ, वर्दी और कफन अपना ही अच्छा लगता है। इसी असना में भारतीय ब्रिगेड ने गोलाबारी शुरू कर दी। आपने जान की परवाह ना करते हुए नहर के किनारे ऊंची जगह पर खड़े होकर भारतीय मोर्चों का जायजा लिया और जवाबी कार्रवाई शुरू करा दी। आप दूरबीन से दुश्मन की नकलो हरकत का जायजा ले रहे थे कि दुश्मन की तरफ से फेंका हुआ एक गोला आन लगा, यानी कि उनको गोला लग गया। गोला लगने की वजह से अज़्म हिम्मत, शुजाअत, जानिसारी के पैकर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हो गए। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने अपने वतन की हिफाजत में जान का नजराना पेश करके मुल्क का दिफा किया। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को उनकी जुर्रत और बेमिसाल बहादुरी पर पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। ठीक है बेटे, ये तस्वीरी दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह मेजर अजीज़ भट्टी अपने काम कर रहे थे और उनको आके दुश्मन का गोला लगा और उन्होंने शहादत का जाम नोश किया। उम्मीद है आपको ये सबक अच्छा लगा होगा और इससे आपके दिल में भी वतन की हिफाजत का जज्बा जागा होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।